नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं वो बेसिकली तीन उनको आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब उनको तीन बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी उनके मैकेनिज्म के आधार पर, ठीक है, कार्यप्रणाली के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। पहला क्या था, कार्यप्रणाली के आधार पर यानी कि काम के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर और तीसरा आकार के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। और इसको जानने से पहले हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के अंदर तीन कैटेगरी होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बाई टाइप, यानी कि वो काम के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। बाई साइज, साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, और बाई पर्पज़, उद्देश्य के आधार पर। तो बाई टाइप में देख सकते हैं आप, एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरे नंबर पर आता है मिनी कंप्यूटर, और फिर चौथे नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर। अगर इसकी सीक्वेंस की बात करें तो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर मिनी कंप्यूटर और चौथे नंबर पर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पज़ और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज़। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पर अगर हम बात करें तो तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के विषय में बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को नापता है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ, हाइट, इन सारी चीज़ों को वो मापता है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अंकों में व्यक्त नहीं करता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, एक आपको एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर को फिगर के हिसाब से भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आप देखते हैं थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर का काम करता है। देखिए, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू बताता है, ठीक है। ये आपको लिखित में इंफॉर्मेशन डिजिटली नहीं प्रदान करता है, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू बताता है, ठीक है। और आज भी एनालॉग कंप्यूटर को हम बहुत सारे साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग आज भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर को नापना पड़ता है, प्रेशर, जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, प्रेशर, दाब, इन सारी चीज़ों को मापने के लिए हमेशा एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, गणना करता है, और उसको क्या करता है, डिजिटली हमको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं, उसका यूज़ करके वो हमको डिजिट में इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और जिस प्रकार आप देखते हैं कि कहीं भी आपने पेट्रोल आपने फिलअप करवाया, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो भी अमाउंट होता है और कितना लीटर आपने पेट्रोल भरवाया, इसके बारे में आपको लिखित इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अब उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि पेट्रोल पंप पे जो वो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जहाँ पे भी आपको डिजिटली इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, लिखित रूप से किसी भी चीज़ की गणना करने के बाद आपको परिणाम अगर डिजिटली मिल रहा हो, तो वो हमेशा क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। देखिए, इस तरह की मैं बात कर रहा था, ये एक डिजिटल कंप्यूटर का क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है दोस्तों जो क्या करता है, जो जिसमें दोनों तरह के कंप्यूटर आपस में मिल करके आपको निर्णय देते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर हो गया और दूसरा डिजिटली कंप्यूटर हो गया। ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और उसमें डिजिटल कंप्यूटर, दोनों एक साथ मिल करके जो काम करते हैं, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं पेट्रोल पंप की बात कर रहा था। पेट्रोल पंप पर आप देखते होंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन लिखित में भी मिलती है, लेकिन वो क्या करता है, चीज़ों को नापता भी है, नापने का भी काम करता है कि कितना लीटर आपने पेट्रोल लिया,
ठीक है, और उसकी एक इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली भी आपको देखते हैं उसकी स्क्रीन पे प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें दोनों गुण होते हैं, एनालॉग के भी होते हैं और किसके होते हैं, डिजिटल के भी होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के आधार पर मैंने बताया था आपको पहली स्लाइड में कि स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर दो टाइप होते हैं इसमें उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर होता है दोस्तों जिसमें किसी विशेष काम को करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण होता है, कोई स्पेसिफिक काम करना होता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही, तो उसके लिए उस कंप्यूटर को डिस्कवर किया जाता है, डेवलप किया जाता है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करें आजकल अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, ठीक है, उपग्रह संचालन में, इन सारी चीज़ों में, ट्रैफिक नियंत्रण में, इन सारी चीज़ों में स्पेशल कंप्यूटर का वो होता है, प्रयोग होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ एक ही क्षेत्र में आपको उसी पार्टिकुलर क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो अगर अंतरिक्ष के लिए बना हो तो सिर्फ अंतरिक्ष की इन्फॉर्मेशन देगा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, अगर वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, मौसम विज्ञान के लिए बना हो तो सिर्फ मौसम विज्ञान की आपको जानकारी उसमें देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा होता है क्या होता है, जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जाने से पहले देख लीजिए, ये फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो वैज्ञानिकों का सुपर कंप्यूटर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल पर्पस की। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसको एक नॉर्मल उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, सामान्य उद्देश्य के लिए जिसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से काम करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, बट क्या होता है इसमें सीपीयू की जो क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, लिमिटेड होता है ये। इन कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो लेटर टाइप करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट का निर्माण करना, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है और किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये होता है जनरल पर्पस जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को हमेशा 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, नंबर 2 पे होता है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दूसरे नंबर पे होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे होता है मिनी कंप्यूटर, चौथे नंबर पे क्या होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, पहले नंबर पे सुपर कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर और तीसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर, चौथे नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक क्षमता होती है, बहुत स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसर बेसिकली होता है इसका बहुत फास्ट होता है और उसमें एक से ज़्यादा इसमें क्या लगते हैं, सीपीयू लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महंगे होते हैं और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। इसका इस्तेमाल बेसिकली साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर देखिए इस तरह का कंप्यूटर दिखता है, ये फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत बड़े साइज होते हैं, इनको नॉर्मली हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है, इसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो बहुत अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है लेकिन कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम होता है। ये कंप्यूटर आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और इसको जो है ये डेटा पे बहुत तीव्र गति से प्रोसेस करता है और उनकी कैपेबिलिटी डेटा पे काम करने की बहुत ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, कंपनियां, बैंक्स, रेलवे आरक्षण, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आप देखते होंगे कि अगर आप IRCTC की बात करें तो उसका भी अपना एक सर्वर होता है जिसमें आप नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, तो वो जो मेन सर्वर होता होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है जो कॉर्पोरेट में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर से कम होता है स्पीड में। ठीक है,
और क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी स्पीड कम होती है और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इसमें भी एक से अधिक CPU हो सकते हैं, ठीक है, और ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र में आप करते हैं, नॉर्मलाइज तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं। आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं वो सब मिनी कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली इसको दो कारणों से माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। इसमें जो CPU होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब छोटा होता है, बहुत छोटे काम के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसकी कैपेसिटी कम होती है, कैपेबिलिटी भी कम होती है, और यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में क्या होता है, छोटा होता है। और साथ ही साथ सबसे इसकी मेन ख़ास बात ये होती है, ये पोर्टेबल होता है। ये इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, और ये जो है आकार की तुलना में भी बहुत कम होता है। साइज़ के आधार पे बात करें तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इस पे एक बार में केवल एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये सारे जो कंप्यूटर हम लोग, लैपटॉप बेसिकली होता है, इसको PCs बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये सब टैबलेट हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। बेसिकली आज के लिए बस आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, कंप्यूटर के टाइप, वो टाइप किस आधार पे थे। कंप्यूटर अगर हम काम के आधार पे बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और फिर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद उद्देश्य के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस इसलिए होता है कि उसको एक विशेष काम के लिए तैयार किया जाता है, और जनरल पर्पस उसका एक नॉर्मलाइज यूज़ करने के लिए, सामान्य उसका यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।